अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम खातीन में घुटनों और जोड़ों के दर्द की वजूहाता और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको कभी ना कभी मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से घुटनों का दर्द ऐसी तकलीफदा बीमारी है जो जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। अगर यह दर्दात नाशदीद हो जाए कि चलने फिरने उठने बैठने में भैम शक्ल हो तो उसे गुठिया या आर्थराइट्स भी कहा जा सकता। जो भे बीमारी हो इसके तकलीफ से वही वाकिफ होता है जो इससे गुजरता है। बाज बीमारियां वक्त के साथ साथ पैदा होती हैं और उनका इलाज मुश्किल हो सकता है। घुटनों और जोड़ों का दर्द भी ऐसी ही या एक बीमारी है। हजारों अफराद इस दर्द से परेशान रहते हैं और खास तौर पर सर्दियों में यह एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है। खवातीन इस मर्ज का ज्यादा हशकार होती हैं। खास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद हमारे जोड़ हमें चलने फिरने उठने बैठने और रोजमर्रा के तमाम कामों में मदद देते हैं। अगर उनमें कमजोरी आ जाए या वह काम करना छोड़ दें तो हमारी जिंदगी महदूद होकर रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम घुटनों और जोड़ों के अमराज की अलामत और वजूहात को समझें ताकि बरूकताहत यातियत दाबिर अख्तियार कर सकें। तभी माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज की कोई एक खासूजा सामने नहीं आई है। अलबत्ता कैल्शियम की कमी, नींद की कमी और जिस्मानी कमजोरी इसके अहम वमल हो सकते हैं। जिस्म में कुव्वत मदाफत की कमी भी इस बीमारी को बढ़ा सकती है। घुटनों के मर्ज को गेठिया भी कहा जाता है। इसमें हड्डियों के अंदर मौजूद झिल्ली मुतासर होती है। यूरिक एसिड का बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती भी असक की वजूहात में शामिल हैं। निशा और अद्वियात का इस्तेमाल और एक ही जगह देर तक बैठे रहना भी दर्द का बायस बन सकते हैं। जब आप कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो घुटनों और कमर में दर्द होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक लंबे अरसे तक बैठने से गुरेज करें और हर 30 से 60 मिनट बाद थोड़ी देर के लिए चलें फिरें। इस मर्ज के शिकार अफराद को अपनी खुराक में भी एहतियात करनी चाहिए। चावल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें और साफ सुथरा घर का पका हुआ खाना खाएं। फास्ट फूड से परहेज करें। अपनी खुराक में लैसदार ग़िज़ाएं शामिल करें जैसे दाल, माश, पाए, अरवी, भंडी वगैरह। पानी में ज्यादा वक्त न गुजारें और सर्दियों में घुटनों और जोड़ों को गर्म रखें। वर्जिश जरूर करें लेकिन सख्त वर्जिश से गुरेज करें। अब मैं आपको कुछ आसान वर्जिशें बताता हूं। पहली वर्जिश, दीवार के सामने खड़े हो जाएं। एक पांव पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों एड़ियों को एक साथ रखते हुए घुटनों को हल्का सा आगे की तरफ मोड़ें। दूसरी वर्जिश, दीवार के साथ खड़े हो कर एक पांव को टखनो ऐसे पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ें और 30 सेकंड तक इसी तरह रखें। तीसरी वर्जिश, जमीन पर लेट जाएं। एक टांग को सीधा ऊपर उठाएं और हाथ से घुटने के नीचे से सहारा दें। अब टांग को सीने की तरफ खींचें। उम्मीद है कि यह मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपना ख्याल रखें।